बहुत समय पहले की बात है। देश के एक शांत और छोटी से कस्बे के किनारे एक पुरानी सी झुग्गी खड़ी थी। टीन की चादरों को जोड़कर बनाई गई झोपड़ी बरसों से उसी जगह खड़ी थी। हवा चलती तो चादरें खड़खड़ाती, मानो अपनी तकलीफ खुद ही बयान कर रही हूँ। इस झोपड़ी में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था रामन। रामन उम्र से ज्यादा बूढ़ा दिखने लगा था। झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखों के नीचे काले घेरे और शरीर पर ढीले फीके कपड़े। लेकिन उसकी आंखों में दो चीजें आज भी चमकती थीं, सच्चाई और उम्मीद। यही उम्मीद उसे हर सुबह उठकर फिर से कोशिश करने की ताकत देती थी। रामन का परिवार बड़ा नहीं था, सिर्फ दो लोग, वो और उसकी छोटी बेटी अन्नू। अन्नू लगभग 9 साल की थी, दुबली पतली, बड़ी आंखों वाली और इतनी सीधी कि कभी अपनी चाहत जोर से कह नहीं पाती थी। माँ का साया बहुत पहले उठ चुका था और तब से बाप बेटी एक दूसरे का ही सहारा थे। दिनों की मुश्किल पर उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। रामन मजदूरी करता था, कभी ईंट भट्टे पर, कभी किसी दुकान के बाहर बोरियां उठाने का काम। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसे कमाई बहुत कम हो रही थी। कस्बे में नए मजदूर आ गए थे और काम कम था। कई बार तो पूरी दिन की तलाश के बाद भी उसे काम नहीं मिलता था। ऐसे दिनों में वो खाली हाथ घर लौटता तो अन्नू को देखकर उसके कदम खुद धीमे हो जाते। बच्ची भूखी होती लेकिन पूछती नहीं, बस चुपचाप बाप के पास बैठ जाती। रामन जब भी उसके सिर पर हाथ रखता वो मुस्कुरा देती, जैसे कहना चाहती हो, मैं ठीक हूँ बाबा, आप चिंता मत करो। उनकी जिंदगी में भूख, थकान और अधूरी ज़रूरतें रोज आती, लेकिन दोनों की चुप मुस्कुराहटें उन्हें संभाल लेती। एक शाम जिसने सब बदल दिया। एक सर्द शाम थी। धुंध और ठंडक इतनी बढ़ गई थी कि रास्तों पर छोटे छोटे बच्चों के पैर सुन्न हो रहे थे। रामन सुबह से काम की दौड़ में था, पर आज भी कोई काम नहीं मिला। शाम होने लगी, आसमान में सूरज के हल्के लाल टुकड़े दिख रहे थे। रामन थका हुआ घर लौट रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। आज घर में एक भी दाना नहीं था। अनाज की पोटली सुबह ही खाली हो चुकी थी। घर पहुंचा तो देखा अन्नू चूल्हे के पास बैठी थी। चूल्हे में आग नहीं थी, लेकिन वो दो लकड़ियों को जोड़कर ऐसे बैठी थी जैसे पकवान बनने का इंतजार कर रही हो। रामन का दिल टूट गया। वो बोला, आज आज बाबा को काम नहीं मिला अनु। अनु ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बाबा, भूख तो कल भी लग जाएगी, आज नहीं तो। उसकी मासूम बातों ने रामन की आंखों में आंसू ला दिए। वो अपने हाथों से उसे गले लगाते हुए बस यही सोच रहा था, एक बाप होकर बेटी की भूख भी नहीं मिटा पा रहा। उस रात दोनों ने खाली पेट पानी पीकर सोया। रामन पूरी रात जागा रहा। छत की टीन की चादरों पर पड़ती हवा की आवाज सुनता रहा। वो सोच रहा था कि अब आगे क्या करेगा। नई सुबह, नई कोशिश। अगली सुबह रामन ने फैसला किया कि अब वो कस्बे से बाहर जाकर काम ढूंढेगा। शायद दूर किसी गांव में मजदूरों की जरूरत हो, लेकिन वहां जाने के लिए भी किराया चाहिए था, जो उसके पास नहीं था। उसने एक पुरानी बोरी उठाई और कस्बे की बाहर की खाली सड़क पर निकल गया। रास्ते में इक्का दुक्का लोग ही दिखते थे। ठंड की वजह से अधिकांश अपने घरों में थे। रामन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। लगभग 1 घंटे बाद वो कस्बे के दूसरे छोर पर पहुंचा। वहां एक पुराना मंदिर था। मंदिर शांत था, सिर्फ एक पुजारी पूरा परिसर साफ कर रहा था। रामन ने पुजारी को नमस्कार किया। महाराज, कहीं कोई काम छोटा मोटा ही सही मिल सके तो बताइए। पुजारी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। काम तो आज नहीं है बेटा, लेकिन 2 समय का खाना मिल सकता है। रामन थोड़ा झिझका। उसकी गरीबी ने उसे मदद लेने का हक तो दिया था, पर उसकी आत्मा अक्सर मना करती थी। फिर भी बेटी की भूख याद आई। उसने सिर झुकाकर कहा, प्रसाद दे दीजिए महाराज, बेटी को खिलाना है। पुजारी मुस्कुराए और उसे चावल व आलू की सब्जी दी। रामन ने थैली संभाली और घर की तरफ चल पड़ा।
बाबा, आप मेरे लिए खाना लाए हैं? रामन मुस्कुराया। तेरी मुस्कुराहट के लिए दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊं। दोनों ने मिलकर प्रसाद खाया। छोटी सी थाली में रखा खाना भी उन्हें दावत जैसा लगा। उस दिन पहली बार कई दिनों बाद दोनों पेट भर कर सोए। अगले कुछ दिनों तक रामन ने काम खोजने की भरसक कोशिश की, लेकिन नसीब उसके साथ नहीं था। कभी दुकान मालिक कहता, आज नहीं कल आना। कभी मजदूर मालिक, सारे आदमी पूरे हैं। उसकी कमाई लगभग बंद हो गई थी। एक दिन शाम को वो कस्बे की मुख्य सड़क से गुजर रहा था। वहां एक बड़ा ढाबा था। मालिक बाहर खड़ा था। रामन ने सोचा शायद यहाँ कुछ काम मिल जाए। वो जाकर बोला, मालिक, कोई भी काम हो मैं कर लूंगा, बर्तन साफ करने से लेकर झाड़ू तक। ढाबे का मालिक कठोर स्वर में बोला, काम चाहिए तो पहले ये साबित करो कि तुम भरोसे के काबिल हो। कई लोग आते हैं, 2 दिन काम करते हैं और भाग जाते हैं। रामन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा मालिक, मुझे बेटी का पेट भरना है। शायद उसके शब्दों में सच था या चेहरा भरोसे लायक। ढाबे के मालिक ने उसे एक मौका देने का फैसला किया। ठीक है, आज से यहीं काम कर लेना, रोज का थोड़ा बहुत खाना भी मिल जाएगा। रामन की आंखें चमक उठीं। उसे लगा जैसे जिंदगी ने फिर से उसके दरवाजे पर दस्तक दी हो। धीरे धीरे जिंदगी सुधरने लगी। अब रामन रोज सुबह ढाबे पर जाता। उसे ज्यादा काम नहीं मिलता था, बस बर्तन साफ करना, टेबल पोंछना और कभी-कभी सामान लाना। लेकिन इससे दिन में 2 वक्त का खाना मिल जाता था और थोड़े बहुत पैसे भी। अनु भी खुश रहने लगी थी। उसके चेहरे की चमक वापस लौट रही थी। रामन ने सोचा कि धीरे धीरे वो कुछ पैसे बचाएगा और अनु को स्कूल भेजेगा। वो चाहता था कि उसकी बेटी वही जिंदगी ना जिए जो वो जी रहा था। एक दिन, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, एक सुबह जब रामन ढाबे पर पहुंचा, मालिक चिंतित था। ढाबा बंद था। रामन ने पूछा, मालिक क्या हुआ? मालिक बोला, आज सुबह तेज आग लगी थी ढाबे में, आधा सामान जल गया। अब कुछ दिनों तक ढाबा बंद रहेगा। काम की जरूरत नहीं, तुम घर जाओ। रामन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो धीमे से बोला, मालिक, मेरा घर तो इसी काम पर चलता था। मालिक ने सिर हिलाया। मुझे भी नुकसान हुआ है। अगर ढाबा फिर खुला मैं तुम्हें बुला लूंगा। रामन खाली हाथ घर लौट आया। घर पहुंचते ही अनु दौड़कर आई। बाबा, आज आप जल्दी आ गए? रामन कुछ न बोला, लेकिन उसकी चुप्पी सब कह गई। अनु उसके पास बैठ गई। उसने धीरे से कहा, बाबा, हम दोनों हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। उसकी छोटी सी आवाज में इतनी शांति थी कि मानो मुश्किलें खुद एक पल को रुक गई हों। अंतिम मोड़, जब इंसानियत ने उम्मीद को जन्म दिया। अब रमन के पास न काम था न पैसे। उसने हार नहीं मानी, पर जीवन उसके लिए बहुत कठिन हो गया। एक शाम वो कस्बे के बाहर वाले मंदिर में बैठा था। वहीं 2 लोग किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। एक कह रहा था, नए सामुदायिक स्कूल की दीवारें गंदी दिख रही हैं। कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो रोज साफ सफाई का काम कर सके। रामन के कान खड़े हो गए। वो तुरंत पास गया और बोला, क्या मैं कर सकता हूँ ये काम? मैं ईमानदारी से करूंगा। दोनों ने देखा, फटे कपड़े, थका हुआ चेहरा, पर आंखों में सच्ची विनती। उनमें से एक बोला, हमें कोई भरोसेमंद व्यक्ति चाहिए। रामन ने हाथ जोड़ गए। मेरी बेटी पढ़ना चाहती है साहब। अगर काम मिलेगा तो मैं मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। उन आदमियों के दिल पिघल गए। उन्होंने कहा, ठीक है, कल से तुम काम पर आ जाना,
तनख्वाह कम है, पर तुम्हारी बेटी को स्कूल में फ्री पढ़ाई मिलेगी। रामन की आंखों में आंसू आ गए। वो घुटनों पर बैठकर बोला, साहब, आपने मुझे नया जीवन दे दिया। अगले दिन से रामन स्कूल में सफाई का काम करने लगा। काम ज्यादा नहीं था, सिर्फ झाड़ू पोछा और थोड़ी व्यवस्था, लेकिन उसे रोज की कमाई मिलने लगी। अनु को स्कूल में एडमिशन भी मिल गया। अब हर सुबह रामन अपनी बेटी को यूनिफॉर्म में स्कूल जाते देखता। वो दूर खड़ा होकर मुस्कुराता, मानो उसकी छोटी सी जीत आकाश को छूने लगी हो। अन्नू पढ़ने में बहुत तेज थी, उसे हर विषय समझ आता था। शिक्षक भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। घर में अब भी बहुत सामान नहीं था, कई चीजें आज भी अधूरी थीं, लेकिन वहाँ संतोष, उम्मीद और प्यार भरा था।